वेलकम टू जीएस नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितने टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कशंस किया था उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू योर हेल्थ। और उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है ब्लड शुगर या ग्लूकोज। समझ रहे हैं ना? ब्लड शुगर यानी हमारे शरीर में शुगर है। सभी के शरीर में शुगर है। शुगर तो रहेगा तभी तो हम बचेंगे। ज्यादा होगा तो भी नुकसान, कम होगा तो भी नुकसान, पर शुगर हमारे शरीर में रहेगा। तो आइए उसके बारे में हम जाने कि ब्लड शुगर क्या है और ब्लड शुगर ज्यादा जब होता है तो कौन सी बीमारी होती है और कम होता है तो कौन सी बीमारी होती है। ये नॉर्मल ब्लड शुगर क्या लेवल है? हर एक आदमी को आज के डेट में प्रिकॉशंस रहना चाहिए। क्या हमें पता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, अकॉर्डिंग टू 2017 रिपोर्ट, 72.9 million people are affected with the blood sugar। उनके ब्लड शुगर की बीमारी है, या टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज। समझ रहे हैं ना? ये मैं अपनी फिगर नहीं बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट की फिगर है जो 2017 में आया था। उसके रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 72.9 मिलियन के पेशेंट्स ब्लड शुगर के हैं, यानी मेनली ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज। बाद में डिस्कशंस करेंगे, कुछ फैक्ट्स जान लें कि ये ब्लड शुगर है क्या। तो सबसे पहले ये जाने कि ब्लड शुगर है क्या। जब हम कोई चीज हम खाते हैं तो वो ग्लूकोज है, वो कई पार्टों में डिवीजन होता है और वो ग्लूकोज शुगर के मात्रा में जब डिवीजन होता है तो उसमें क्या मिलता है, क्या हमें प्राप्त होता है? तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं और क्या मिलते हैं? फाइबर मिलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो जब भी हम कुछ खाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी बनाता है, हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इसी ऊर्जा और एनर्जी से हमारा शरीर काम करता है। अगर मेरे अंदर ग्लूकोज ही नहीं रहेगा तो हम कहां से काम करेंगे? समझ रहे हैं ना? दूसरा, इसमें विटामिन भी होता है। तो इस विटामिन का क्या रोल है? तो विटामिन ये रोल हम करता है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और फाइबर जो है वो सॉल्युबल होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी ये तीनों फैक्टर हमारे शरीर में रहता है। कब? जब भी कोई चीज हम खाते हैं तब ये चीज हमारे शरीर में क्रिएट होता है, बनता है। तो एनर्जी तो हमें चाहिए, एनर्जी नहीं रहेगा तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते। अब समझ में आया ना कि ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज होना हमारे शरीर में एकदम जरूरी है, मोस्ट कंपल्सरी। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि ग्लूकोज क्या है। तो जब हम कोई चीज खाते हैं तो ये हमारा खाने का डिवीजन होने के बाद जब डाइजेशन होने लगता है तब ये ब्लड शुगर हमारे शरीर में रहता है। अब सवाल ये होता है हमारे शरीर में कितना ब्लड शुगर रहना चाहिए, कितना? तो एक रिपोर्ट ये कहता है कि हमारा शरीर में नॉर्मल ब्लड शुगर जो है वो कम से कम 4 ग्राम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का और हेल्थी है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर कितने ग्राम की शुगर होनी चाहिए? 4 ग्राम। समझे ना? 4 ग्राम, ओनली 4 ग्राम। आइए अब मैं कुछ और प्रिकॉशंस की बात करता हूं। जिन लोगों के 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी खाने से पहले, या हम कहें 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद हो, तो उन्हें हम
नॉर्मल समझते हैं, यानी उनकी डायबिटीज क्या है, नॉर्मल है, उनकी शुगर लेवल क्या है, नॉर्मल है। अगर आपको शरीर में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद हो जाता है, ठीक है, खाने के बाद, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर डायबिटीज है। समझ रहे हैं, डायबिटीज है। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। डायबिटीज मीन्स वो क्या है, डायबिटीज ये वो बीमारियों का समूह है कि जो अगर हम खान और पान, अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं करें तो लाइफ जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमें ये डायबिटीज प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। अभी बाद में हम डिस्कशन करेंगे टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब देखिए, अगर हमारे शरीर के रीडिंग में 140 बिटवीन एंड 190 के बीच में मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इसका मतलब होता है प्री डायबिटीज, यानी हमारे शरीर में प्री डायबिटीज शुरुआती लक्षण हो चले हैं, हो रहा है। तो ये फिगर देख के आपको अलर्ट रहना है, अपने शरीर को खान पान से मेंटेन करना है, लाइफ स्टाइल को हेल्थी करना है, आपको अलर्ट रहना है। नहीं तो आप जानते हैं इंडिया में कितने सारे लोग इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं और डायबिटीज इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आइए कुछ और बातें करें। तो हमारे शरीर में हमने कहा ना आपसे कि शुगर कम है तो भी बीमारी, ज्यादा है तो भी बीमारी। तो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है, अगर हमारे शरीर में अगर शुगर लेवल कम है तो उस बीमारी का नाम है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी इसका मतलब ये हुआ लो ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का लेवल लो है। यानी जब ग्लूकोज का लेवल, ब्लड शुगर लो है तो एनर्जी कम होगा, जब एनर्जी कम होगा तो हमें काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, समझ रहे हैं ना, हमें थकावट होगा और क्या होगा, बेचैनी होगा, एंजाइटी जिसको कहा जाता है, उसकी हम लक्षण हो जाएंगे। कब होगा, जब आपका शुगर लेवल कम रहेगा, ठीक है। अगर शुगर ज्यादा होता है तब हमें बीमारी का लक्षण मालूम चलता है, तब हम या तो टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं या टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं। आइए अब हम बात करते हैं डायबिटीज टाइप 1। अब ये डायबिटीज टाइप 1 क्या है, इसके बारे में पहले हम जान लें कि डायबिटीज टाइप 1 क्या है। टाइप 1, अब ये डायबिटीज टाइप 1 क्या है, तो बोल रहा कि ये वो पार्ट है, ये वो कैटेगरी है कि जहां पे हमारा पैंक्रियास, यानी पैंक्रियास यही ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं ना, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन आवर ब्लड। कौन करता है, पैंक्रियास ऑर्गन। जब हमारा ऑर्गन इंसुलिन जब रिलीज करता है, इट क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, शुगर लेवल, ये हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये ऑर्गन है जो इंसुलिन को रिलीज करता है, और जब इंसुलिन रिलीज होता है तो वो हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो अब सवाल ये होता है कि इंसुलिन कहां से बनता है और इंसुलिन है क्या। तो इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन ये एक हार्मोन है। क्या है इंसुलिन, ये एक हार्मोन है
जो क्या करता है, जो हमारे शरीर में रहता है, और जब हमारे शरीर में इंसुलिन रहता है तो ये हमारे शुगर लेवल को कम करता है। हमारे शरीर में तो ऑलरेडी मैंने कहा ना आपसे कि शुगर तो रहता ही है, इंसुलिन रहने की वजह से ये कंट्रोल करता है, कम करता है। अब ये इंसुलिन किस चीज का बना है, तो ये बेटा सेल्स, किस चीज से बना है इंसुलिन, तो बेटा सेल्स। अब जब ये बेटा सेल से ये बनता है इंसुलिन, तो हमारे शरीर के ब्लड के जरिए सभी अंगों में जब खून का सप्लाई होता है तो इंसुलिन हर एक हमारे शरीर के पार्ट्स में जाता है। समझ रहे हैं ना बात, तो ये बेटा सेल से। अब ये कब होता है इंसुलिन, ये बेटा सेल्स कब क्रिएट करता है, जब आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद से ये क्रिएट होता है बेटा सेल्स। अब सवाल ये है कि इंसुलिन हमें कहां से मिलेगा, तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है, कुछ बायोलॉज मीन्स डॉक्टर एक्सपर्ट है, उनका रिपोर्ट का ये कहना है कि अगर हम अलर्ट रहें, अगर हम अलर्ट रहें नेचुरली, तो हमें इंसुलिन प्राप्त होते रहेगा। किस तरह, तो कम से कम इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम ज्यादा सोएं, मीन्स गेट मोर स्लीप, मोर स्लीप। कब सोएं, रात में ज्यादा हम सोएं, कम से कम 7 to 8 आवर, 7 से 8 घंटा तो हम सोएं। काम नहीं खत्म हो रहा छोड़ दें, टेंशन ना ले। समझ में आई बात, जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से नींद पूरा कीजिए, तब आपका इंसुलिन सही रहेगा। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा इंसुलिन अच्छा रहेगा, अगर हम अपना वेट को कम करेंगे हमारा इंसुलिन अच्छा रहेगा, हम लोग सॉल्युबल फाइबर खाएंगे, हेल्थी वेजिटेबल फ्रूट्स खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, तो हमारा इंसुलिन कंट्रोल रहेगा। और अपने शुगर, जो हम लोग नॉर्मल जो चाय पीते हैं, स्वीट्स खाते हैं, तो कंट्रोल करके रखेंगे तो हमारा इंसुलिन कंट्रोल रहेगा। समझ रहे हैं ना बात, तो आइए अब हम बात करते हैं डायबिटीज की। तो अब टाइप 1 डायबिटीज जो है वो क्या है, तो बोला कि ये वो डायबिटीज है जहां पे लिटिल यानी लिटिल और नो इंसुलिन, जहां पे इंसुलिन की मात्रा कम है, उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, यानी डायबिटीज टाइप 1। ये हमारे इंडिया में कितने लोगों को होता है, तो 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन केसेस पर ईयर, हर साल 1 मिलियन लोगों को ये टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। इसकी सिम्टम्स क्या है, इसकी लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण ये हैं, समझ रहे हैं ना बात, आप अलर्ट रहिए। इसकी लक्षण ये है कि आपकी पूरे शरीर में थकावट होगा, आपको प्यास लगेगा, आपका पसीना ज्यादा निकलेगा, आपको उल्टी जैसा महसूस होगा या वोमिटिंग होते रहेगा, आपको यूरिनाइजेशन ज्यादा होगा, यानी पेशाब आपको ज्यादा लगेगा, तो आप समझ लीजिए आप टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं। समझ रहे हैं ना, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है अगर ये सब लक्षण हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, क्या अफेक्टेड होता है, तो अगर टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगा और हम कंट्रोल अपने डाइट को नहीं करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमें तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमें धुंधला दिखाई देगा, हमारे सर में दर्द रहेगा, हमें नींद नहीं लगेगा, हमारी वजन कम हो जाएगा। अगर जिन लोगों के पास टाइप 1 डायबिटीज है, अगर उनका वजन कम हो रहा है, अगर उनके धुंधलापन दिखाई दे रहा, तो आप समझ लीजिए टाइप 1 डायबिटीज है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या है, तो टाइप 2 डायबिटीज का मतलब यह है जहां पे ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, हाई। अब ये हाई है तो प्रॉब्लम बहुत सारे ज्यादा है, और
एक रिपोर्ट अमेरिका में एक मेडिकल रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था अगर टाइप 1 जिनको डायबिटीज है तो उनका उम्र 11 साल कम हो जाता है। किनके मुकाबले? जिनको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, मर्द में। और औरत में करीब 13 साल उनकी जिंदगी कम हो जाती है। किनके मुकाबले? जो लोगों को टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? ये मैं नहीं कह रहा हूं, जीएस नॉलेज नहीं कह रहा, ये अमेरिका का मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है। सोच लीजिए। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या है? तो हमारा बॉडी क्या रहेगा, हमारे शरीर में क्या होगा? ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। जब हाई रहेगा तो हमें दिक्कत होगा। अब जब दिक्कत होगा तो हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी, तरह तरह से हम प्रॉब्लम से अफेक्टेड होंगे। अब ये टाइप 2 डायबिटीज जो है 10 मिलियन पर ईयर। अपनी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, किसी बाहर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया में आप सोच लीजिए इतने सारे पेशेंट डायबिटीज के हैं हर साल 10 मिलियन। ये बहुत बड़ा फिगर है। आप अपने लाइफ स्टाइल को आज से ही कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, अपने डाइट को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, वरना आप टाइप 2 डायबिटीज के विक्टिम हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। उसके बाद आप कंट्रोल नहीं हो सकता है अगर ये सब हम हेल्थी टिप्स मेंटेन ना करें। तो इसकी सिम्टम क्या है टाइप 2 डायबिटीज होने का? तो इसकी सिम्टम्स ये है कि हमें थर्स्टी यानी प्यास बहुत ज्यादा लगेगा, हमें प्यास बहुत ज्यादा लगेगा। साथ में हंगर, भूख भी ज्यादा लगेगा। इसमें भी हमारा यूरिनाइजेशन ज्यादा होगा यानी पेशाब ज्यादा लगेगा। अगर ये ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो हमारे हार्ट को डैमेज कर देता है, हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है, हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। तो सोचिए आपके शरीर के कई अंगों को ये टाइप 2 डायबिटीज जब ज्यादा हो जाएगा तो ये जानलेवा हो जाएगा और आपकी इतनी प्यारी जिंदगी देखते देखते इस दुनिया से चली जाएगी। तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है। और टाइप 2 डायबिटीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमें मेंटेन करना है। तो इसके मेंटेन होने का वजह क्या है? अगर टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा तो अगर हमें चोट लग जाता है, अगर जिसको हम लोग वुंड कहते हैं इंग्लिश में, अगर घाव हो जाएगा तो जिनके पास टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी है वो ठीक नहीं होता है। समझ रहे हैं ना बात? तो कितनी ये डेंजर है। शुगर देखने में नॉर्मल है ना, पर ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आपको हंसने भी नहीं देगा, आपको रोने भी नहीं देगा, बस आपको बंधन में रखेगा। तो इसका एक ही उपाय है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आइए हमें क्या करना चाहिए? अगर डायबिटीज के हम पेशेंट हो गए तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के खाने हमें खाना चाहिए, तो वो हम फॉलो करें। तो क्या हमें फॉलो करना है खाने में? हमें खाने में फॉलो करना है हरे सब्जी, नेचुरल फ्रूट्स खाना है, सिट्रस फ्रूट खाना है, ठीक है, स्वीट पोटैटो खाना है, टोमेटो खाना है, और सलाद जितनी हो उतनी हम खाएं। जितनी सलाद खाएंगे हमारे शरीर में उतना फाइबर होगा और ये हमारे डायबिटीज के लिए फायदेमंद होगा। समझ रहे हैं ना बात? तो ये सब चीज पे हमें अलर्ट रहना है। अब जब हम खाना खाएंगे तो इस तरह का खाना हम खाएंगे, उस तरह का हम फल खाएंगे जहां पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम मिले। जिस तरह एक नाशपाती खाएं, एक एप्पल खाएं, एक ऑरेंज खाएं और 10 से 15 अंगूर खाएं, ठीक है। अगर पपीता खा रहे हैं तो 1 कप कटा हुआ पपीता खाएं,
3/4 हिस्सा हम पाइनएप्पल खाएं। तो इस तरह का अगर हम अपने डाइट को कंट्रोल करेंगे तो हमारा सेहत क्या होगा, डायबिटीज दूर रहेगा, ब्लड शुगर दूर रहेगा। समझ रहे बात? किस चीज को अवॉइड करना है हमें सोडा रिलेटेड फूड नहीं खाना है, यानी खाना में अगर सोडा है तो वो चीज हम नहीं खाएंगे। हम प्रोसेस खाना नहीं खाएंगे, प्रोसेस खाना हम नहीं खाएंगे, ठीक है। हम क्या नहीं खाएंगे, पेस्ट्रीज नहीं खाएंगे, पेस्ट्रीज, व्हाइट ब्रेड नहीं खाएंगे, चिप्स नहीं खाएंगे। अगर ये सब अपने हेल्थ स्टाइल को मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें तो हमारा सेहत हेल्थी रहेगा और डायबिटीज से हम बचते रहेंगे और हमारा शरीर हेल्थी रहेगा। मैं इस टॉपिक ब्लड शुगर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके बीच नॉलेज शेयर किया और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद करेंगे आप। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।